नमस्कार। कक्षा 10वीं वाले छात्र अपना विज्ञान साइंस का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 75 अंक। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है। तो पहले में लिखना होगा सवाला बेकिंग सोडा। दूसरा आपका दिया है, पीएच स्केल की परास है। तो दूसरे में लिखना होगा बावला 0 से लेकर 14। तीसरा आपका दिया है, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो तीसरे में लिखना होगा सवाला खट्टा स्वाद लाल लिटमस को नीला कर देना। चौथा आपका दिया है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो चौथे में लिखना होगा बावला मेथेनोइक अम्ल। पांचवा आपका दिया है, वसा को वसी अम्ल में परिवर्तित करता है। तो कौन परिवर्तित करता है, ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो पांचवें में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा सवाला लाइपेज। छठा देख लीजिएगा, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो छठे में लिखना होगा बावला उत्तल दर्पण। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा। इस प्रश्न में आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो पहला आपका दिया है, मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए क्या उत्तरदायी होता है। तो पहले में लिखना होगा, लिख लीजिएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आपको यहाँ पर पहले का उत्तर लिखना है। दूसरा देख लीजिएगा, पादपों में जल का संवहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो दूसरे में आप सभी को लिखना होगा फ्लोएम। आपको यहाँ पर दूसरे का उत्तर लिखना है। तीसरा देख लीजिएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का विखंडन कहाँ होता है, किस में होता है, ये आपको बताना होगा। तो तीसरे में आपको लिखना होगा माइटोकॉन्ड्रिया। लिख लीजिएगा माइटोकॉन्ड्रिया, यह आपको लिखना होगा, ठीक है। और आपका चौथा दिया है, शरीर में पानी का अवशोषण किस में होता है। तो चौथे में लिखना होगा बड़ी आंत में, यह आपको लिखना है, ठीक है, चौथे का उत्तर। पांचवा देख लीजिएगा, मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र कहाँ होता है। तो पांचवें में लिखना होगा मेरुरज्जु। आपको यहाँ पर पांचवें का उत्तर लिखना है। छठा देख लीजिएगा, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई होती है। तो छठे में लिखना होगा न्यूरॉन आपको छठे का उत्तर लगाना है। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा। इस प्रश्न में आप सभी को सत्य अथवा असत्य बता के लिखना है, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। तो देख लीजिएगा, पहला आपका दिया है, पहले में क्या पूछा है तो यहाँ पर पूछा गया है, संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु से आवेश को पेशियों तक पहुंचाती है। तो लगा लीजिएगा, बिल्कुल नहीं पहुंचाती है, असत्य हो जाएगा। और दूसरा आपका दिया है, अनुमस्तिष्क हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित नहीं करता है। तो दूसरा भी हमारा असत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो बिल्कुल होता है, सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो बिल्कुल होती है, सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। तो बिल्कुल होती है, सत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है। तो बिल्कुल यहाँ पर बनता है, सत्य हो जाएगा।
चौथा प्रश्न दिया आपका जिसमें सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। अवतल लेंस की समता, इसमें आप सभी को लिखना होगा ऋणात्मक। समतल दर्पण, इसमें आपको लिखना होगा चेहरा देखने के लिए। आकाश का नीला रंग, तो इसमें आपको लिखना होगा डी वाला प्रकीर्णन। प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, तो इसमें आपको लिखना होगा इंद्रधनुष। और नेत्र दोष में आपको लिखना होगा कम प्रकाश में धुंधला दिखना। तारों का टिमटिमाना, इसमें लिखना होगा वायुमंडलीय अपवर्तन। इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। पांचवा प्रश्न दिया आपका जिसमें इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक वाक्य में देने होंगे, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो पहला देख लीजिएगा, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। तो पहले में लिखना होगा प्रकाश संश्लेषण, या आपको लिख देना है। दूसरा आपका दिया है ओजोन परत में छिद्र सबसे पहले कहाँ देखा गया। तो दूसरे में लिखना होगा अंटार्कटिका में। और आपका तीसरा दिया है खाद्य जाल किसे कहते हैं। तो आप सभी को खाद्य जाल की परिभाषा लिखना होगा। तो लिख लीजिएगा, इसमें आपको लिखना है परिभाषा, अनेक खाद्य श्रृंखलाएं, अनेक खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर मिलकर जटिल खाद्य जाल का निर्माण करती है। ये आपको परीक्षा में तीसरे का उत्तर लिख देना है। चौथा देख लीजिएगा, पोषण के आधार पर उपभोक्ताओं को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो चौथे में लिखना होगा 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से। तो पहला आपका शाकाहारी, दूसरा आपका हो जाएगा यहाँ पर मांसाहारी, और तीसरा आपका हो जाएगा यहाँ पर सर्वाहारी। अब यहाँ पर पांचवा देख लीजिएगा, अपशिष्ट किन्हें कहते हैं। तो अपशिष्ट की आपको परिभाषा लिखना होगा। तो लिख लीजिएगा, ऐसी पदार्थ जो मतलब उपयोग के बाद वातावरण में त्याग दिया जाता है, या पर छोड़ दिया जाता है या फेंक दिया जाता है, उन्हें अपशिष्ट पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, ये आपको लिख देना है, बहुत सिंपल सा है। और छठा आपका दिया है हरे पौधे क्या कहलाते हैं। तो इसमें आपको लिखना होगा उत्पादक कहलाते हैं। अब आप सभी 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा, और सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। जैसे कि हमारा छठा दिया है पीएच स्केल किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको देना होगा। अथवा आपका दिया है अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा आपको देना है। सातवां आपका दिया है उदासीनीकरण, अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित करके आपको लिखना होगा। अथवा आपका दिया है क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा आपको देना है। अब आप सभी 8वां प्रश्न देख लीजिएगा, स्वयं पोषक एवं विषमपोषी पोषण में अंतर आपको बताना है। अथवा आपका दिया है जल से बाहर निकलने पर मछलियां क्यों मर जाती है, इसके बारे में आपको बताना होगा। 9वां आपका दिया है भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, इसका कारण आपको देना होगा। अथवा आपका दिया है प्रकाश संश्लेषण क्या है, समीकरण सहित आपको लिखना है। 10वां आपका दिया है जलानुवर्तन के बारे में आपको लिखना होगा। और अथवा आपका दिया है, ठीक है, सभी के उत्तर आपको बता देंगे। और 11वें प्रश्न में आप सभी को तंत्रिका तंत्र से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा आपको देना होगा। अथवा आपका दिया है प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको देना है। 12वां प्रश्न देख लीजिएगा, इसमें लेंस की समता से आप क्या समझते हैं, इसका सूत्र भी आपको लिखना होगा। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में 2 अंतर लिखना है। अब आप सभी 13वां प्रश्न देख लीजिएगा, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं,
इसके नियम आपको लिखना है। अथवा आपका दिया है 2 मीटर फोकस दूरी वाले क्रीसर आउटल की क्षमता ज्ञात करके लिखना होगा। और 14 प्रश्न में आप सभी को तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसका कारण आपको देना होगा। अथवा आपका दिया है वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको लिखना है। 15वां प्रश्न देख लीजिएगा। 15वें के बाद आपका 16वां प्रश्न दिया है, जिसमें ग्रीन हाउस प्रभाव समझाकर आपको लिखना होगा। अथवा प्रश्न आपका दिया है पारितंत्र में कितने प्रकार के घटक होते हैं, उनके नाम आपको लिखना है। 17वां प्रश्न देख लीजिएगा। अम्ल वर्षा क्या है और कैसे होती है, इसका कारण आपको देना होगा। अथवा आपका दिया है जिसमें खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में अंतर लिखना है। अब आप सभी 3-3 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा। तो आपका 18वां दिया, 18वें के बाद आपका 19वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, ठीक है। और 20वां प्रश्न आपका दिया है, जिसमें परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन में अंतर लिखना होगा। और इसके अतिवे वाले प्रश्न में आप सभी को ध्रुव, प्रकाशिक केंद्र, वक्रता केंद्र, इनकी परिभाषा लिखना है। और अब आप सभी 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा। 21वां आपका दिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस के कोई 4 उपयोग लिखना होगा। और अतिवे वाले प्रश्न में आप सभी को अम्ल एवं सार में कोई 4 अंतर लिखना है। 22वां प्रश्न देख लीजिएगा। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का नामांकित चित्र बना के आपको लिखना होगा। और अतिवे वाले प्रश्न में आप सभी को प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बना के लिखना है। 23वां प्रश्न देख लीजिएगा। निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया भी कहा जाता है, किस प्रकार का दृष्टि दोष है, इसका कारण आपको देना होगा। और इसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, ये भी आपको लिखना है। अथवा वाला प्रश्न देख लीजिएगा। दूर दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष का निवारण आपको लिखना है। अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूं। अब आप सभी इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा और पूरे पेपर को याद कर लेना है। तो ये हमारा 6ठे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आप सभी को 7वें का अतवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 8वें प्रश्न का उत्तर। 8वीं के बाद आप सभी को 9वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 9वें के बाद आगे हम चलने वाले, तो आप सभी को 11वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 11वीं के बाद आप सभी देख लीजिएगा 14वें प्रश्न का उत्तर। 14वें के बाद आप सभी को 15वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा अतवे का। और आप सभी को यहाँ पर 16वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। 16वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को 17वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 17वें के बाद आप सभी को 18वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा 19वें प्रश्न का उत्तर। 19वें के बाद आप सभी को 7वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। 7वें के बाद आप सभी को 8वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा 9वें प्रश्न का उत्तर। 9वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को 10वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 10वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 10वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। और हाँ, आपको यहाँ पर 11वें प्रश्न का अतवे का उत्तर भी मिल जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को 12वें प्रश्न का उत्तर भी यहाँ से मिल जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा 12वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। और आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को 13वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 13वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को 13वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा 14वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। और इसके साथ ही आप सभी को 15वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 15वें के बाद आप सभी को 17वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और आप सभी देख लीजिएगा 18वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। और आप सभी को 20वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, जिसमें परावर्तन तथा अपवर्तन में अंतर बताना है। और आप सभी देख लीजिएगा 21वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस के 4 उपयोग लिखना है।
और आप सभी देख लीजिएगा 21वें प्रश्न का अतवे का उत्तर, जिसमें अम्ल तथा क्षारक में या क्षार में अंतर आपको बताने हैं। अब आप सभी देख लीजिएगा 22वें प्रश्न का उत्तर। 22वें के बाद आप सभी को 22वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा 23वें प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रकार से हमने इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।